ये जो जंग आज दुनिया में दिखाई दे रही है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की जंग नहीं है, ना ही तेल की जंग है, ना ही ताकत की जंग है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये दरअसल ईमान की जंग है। आज धीरे धीरे ये हकीकत साफ होती जा रही है कि इस दुनिया का पूरा निजाम कुछ ताकतवर नेटवर्क और एलीट ताकतों के हाथ में है, जिसे कंट्रोल करता है बाल, और बाल चाहता है कि इंसानों का ईमान खत्म कर दिया जाए। इसी मकसद के लिए सदियों से कुछ सीक्रेट ग्रुप चलाए जा रहे थे, इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसनरी। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक ग्रुप जो मेडिसिन और साइंस के निजाम को संभालता है, दूसरा ग्रुप जो पॉर्न, शराब, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स और एंटरटेनमेंट के जरिए समाज की सोच को कंट्रोल करता है, और तीसरा ग्रुप जो इकोनॉमी और आर्मी के निजाम को संभालता है। उनका मकसद सिर्फ एक है कि पूरी दुनिया उनके बनाए हुए सिस्टम के सामने झुक जाए। दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम देखिए, हर जगह सूद, इंटरेस्ट का निजाम। समाज को देखिए, शराब, नशा, पोर्नोग्राफी और जिस्मानी लालच को आम बना दिया गया है। इंसानों को ऐसे निजाम में डाल दिया गया है जहां इंसान की रूह नहीं बल्कि उसकी ख्वाहिशें और कमजोरियां हावी हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानकर उसके सामने झुक चुकी है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसने खुलकर कहा, हमारे यहाँ सूद नहीं चलेगा, हमारे यहाँ शराब नहीं चलेगी, हमारे यहाँ औरतें हिजाब में रहेंगी। और यही बात इन ताकतों को मंजूर नहीं है, इसीलिए टकराव बढ़ता जा रहा है। आज की दुनिया में कई सैनिकों के हाथों पर अरबी में काफिर लिखा हुआ दिखाई देता है, और यह बात याद दिलाती है कि आखिरी दौर में दज्जाल के माथे पर भी काफिर लिखा होगा। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, यह एक निशानी है, एक प्रतीक है। एक तरफ वह सिस्टम है जो इंसान को अल्लाह से दूर करना चाहता है, और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो कहते हैं सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होगा। तारीख गवाह है, जब भी इंसानियत ताकत के सामने झुकी है, जुल्म बढ़ा है। लेकिन जब भी कुछ लोग सच और ईमान के साथ खड़े हुए हैं, तो बड़ी बड़ी ताकतें भी ढह गई हैं। आज जो कुछ हो रहा है, शायद वह उसी बड़े संघर्ष का हिस्सा है। एक तरफ दुनिया का सिस्टम है और दूसरी तरफ ईमान, और आखिर में फैसला किसी ताकतवर मुल्क का नहीं होगा, आखिर में फैसला अल्लाह का होगा।